देख रहे हैं कैसी बुरी चेकिंग है, पूरी रास्ता रोक दी यहाँ से वहाँ तक। ठीक है ना, बहुत बुरी चेकिंग कर। हेलो दोस्तों, देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल कर आ रही थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं, और कुछ बड़ी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं। तो तीनों खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ जो दुबई से निकल के आ रही है। दुबई में इन दिनों देखा जा रहा है कि काफ़ी मज़दूर जो काम करते हैं दुबई में, उन लोगों का एक ही सवाल रहता है और एक ही क्वेश्चन रहता है कि हम दुबई में काम कर रहे हैं, तकरीबन हमको 3 से 4 साल गुजर गए हैं, और देखा जाता है कि दुबई में ना तो कंपनी में सैलरी बढ़ती है। ऐसी कई प्रकार से वर्करों के साथ परेशानियां आती हैं, और वो परेशानियां एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं तो उनको काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। ऐसे में कहा गया है कि दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कानून बनाया है, और कानून के साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर दुबई में कोई वर्कर काम करता है और उसका अगर टाइम पर सैलरी नहीं मिलता है, और उसका जो देखा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो रहता है वो टाइम पर नहीं बनता है, न वीज़ा स्टैंड होता है, तो ऐसे में आप जाकर मोहरे में अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आपकी जो परेशानी है उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। दूसरी खबर जो निकल के आ रही है यूही से कि यूही में काफ़ी जो लोग गाड़ी चलाते हैं उन लोगों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि यूही सरकार ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति कार चलाता है और कार चलाने के टाइम पर मोबाइल यूज करता है और गलत तरीके से कार चलाता है, ओवरटेकिंग करता है, जिस रोड पर आपकी 80 की लिमिट है और वहाँ पर अगर आप 120 और 100 पे जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और स्टार्ट करने के साथ साथ देखा जाता है कि आपको 300 दिरहम तक जुर्माना पे भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप दुबई में गाड़ी चलाते हैं तो आप लोगों को इन बातों को ख्याल रखना होगा। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि काफ़ी अजनबी लोग सऊदी अरब में भी काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को कानून के बारे में नहीं मालूम रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब का जो कानून है काफ़ी हार्ड है। अगर आप यहाँ पर कोई ऐसा नियम का पालन नहीं करते हैं, नियम का उल्लंघन करते हैं, तो आपके ऊपर बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। जैसे कहा गया है कि सऊदी अरब की कोर्ट और अदालत ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से, जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग पैसे की लालच में आकर अपने कफील या तो अपनी कंपनी या तो अपने स्पॉन्सर से भागकर इधर उधर काम करने लगते हैं, जबकि उनका देखा जाता है कि ना उनके पास कोई आईडी रहती है। जैसे कि यहाँ की आईडी सऊदी अरब की देखा जाता है कि सबसे मेन आईडी अकामा होती है। अगर आपके पास अकामा नहीं है, आप कहीं भर काम करते हैं और काम करने के दौरान पर वहाँ पर चेकिंग होती है तो आप पकड़े जाते हैं, तो आपको देखा जाता है कि दोस्तों कि आपकी जो सज़ा है वो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, और लंबी होने के साथ साथ आपकी फैमिली के ऊपर भी असर पड़ सकता है। जो आप सपने लेकर सऊदी अरब में कमाने के लिए आते हैं, जो अपने फैमिली को ये सपना दिखाते हैं, और यहाँ पर किसी के बहकाए और किसी के बताए में आप गलत काम करने लगते हैं, तो इन कामों से आपको सावधान रहना है, नहीं तो आपकी जो ज़िंदगी है वो भी ख़राब हो सकती है और आपकी फैमिली के ऊपर भी असर पड़ सकता है। तो इन बातों को आप ख्याल रखना है। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट जो भारत से निकल के आ रही है कि काफ़ी लोग भारत से विदेश जाने के लिए उनका एक सपना रहता है। सपना दोस्तों ऐसा रहता है कि वो अपनी फैमिली से दूर जाने के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए और कुछ अपनी फैमिली को बेहतर बनाने के लिए उनका भी एक सपना रहता है कि गल्फ़ कंट्री में हम भी जाकर कुछ पैसे कमाएं और जो घर की हमारी परेशानी है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन दोस्तों वह देखा जाता है कि कुछ एजेंटों की धोखाधड़ी में वहाँ पर फंस जाते हैं,
जो कहा जाता है कि आपको इंडिया में ही आपका पैसे लेकर और आपको फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी वीज़ा देकर आपको प्रोवाइड कराते हैं, और प्रोवाइड कराने के साथ साथ कहा जाता है कि आपको एयरपोर्ट से भी वापस कर दिया जाता है। ऐसे में कहा गया है कि दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति को जब इमिग्रेशन के अफसरों ने उनको पकड़ा, और उनके पकड़ने के बाद में जब कुछ उनसे पूछताछ किया गया तो उनके जो डॉक्यूमेंट और जो दस्तावेज था वो फर्जी था। इसलिए उसको बताया जाता है कि विदेश आने के लिए या परमिट नहीं दी गई है। ऐसे में कहा गया है कि जब उस यात्री को पकड़ा गया है और उससे जब पूछताछ किया गया है तो ऐसे में जो एजेंट ने धोखाधड़ी कर कर उसको भेज रहा था उसको भी पुलिस कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। जल्दी ही उस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप कहीं भी विदेश या कहीं के लिए आप यात्रा करते हैं तो आप सावधानी बरतें और जिसको आप जानते हैं उसी के साथ में अपना काम करें। फर्जी एजेंटों से अगर आप कराते हैं तो आप धोखाधड़ी के शिकार में फंस सकते हैं और आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। देश दुनिया की जो खबरें रहती हैं उसे हम अपने चैनल पर डेली अपडेट देते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।